धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज ये इकट्ठा किया है और प्रभु का वचन हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्यों में से ये बात है जो बादल है, आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7 पद में लिखा है, देखो मैं जल्द आ रहा हूं, बादलों के संग आ रहा हूं। 7वां पद, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है पढ़ती रहे। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। तो यहाँ पे जो बात लिखी है आज वो हम अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु में सहाय करें, आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, ये समय के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते, सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो पिता, और हमसे बात करो। ये बात जो लिखी गई है उसका अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे कहा लिखा है कि देखो वो आ रहा है, बादलों के पर आ रहा है, जिसने उसको छेदा है, भेदा है, वो सारे उसको देखेंगे, और धरती के जो कुल है वे शोक करेंगे, दुखी होंगे, और यही पूरा होगा। प्रभु ये बात समझने के लिए सहाय करो पिता। हर एक भाई बहनों को आशीष दो, प्रार्थना है, आमीन, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7 पद में देखा, देखो वो आ रहा है बादलों पर, या बादलों में, या बादलों के संग वो आ रहा है। ये बादल बाइबल में यदि अध्ययन करें, 3 शब्द हम देखते हैं। एक तो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 14 पद में देखो तो सफेद बादल की बात की गई है। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, एक उजला बादल मैंने देखा, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा और है। मैंने देखा बादल के ऊपर कोई मनुष्य सा बैठा हुआ मैंने देखा। तो यहाँ पे बात जिक्र करी है सफेद बादल या उजला बादल। उजला बादल। ये क्या है उजला बादल? ये प्रकाश के 12 अध्याय पहला पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है कि जो विश्वासी मसीह भाई बहन है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और गवाही देते हैं कि हाँ वही प्रभु है, हमने ये मान लिया है वही प्रभु है, वो सचमुच मर गया, जीवित भी हो गया है, और वो जीवित है, हमारे जीवन में उसने काम भी किए हैं। तो यहाँ पे ये बात है, ये जो संत लोग है उसकी बात वहां लिखी है। इब्रानी 12 अध्याय का पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, देखो गवाहों का बादल शब्द का है, लिखा है गवाहों का बादल। सारे गवाह लोग जो यीशु को प्रभु मानते हुए सारा जो लोग है उसको झुंड को कहा गया है बादल। 12 अध्याय पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हमारे संग कौन है? घेरा हुआ बादल। कौन? तो आओ गवाहों का, यहाँ पे लिखा है गवाहों का ऐसा गवाहों बड़ा का बादल। किसका बादल है? गवाहों। सारे गवाह इकट्ठे हुए उसकी बात यहाँ लिखी गई है। यहूदा 1:14 पद। हनोक जो 7वां पुरुष था, आदम का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा, जो 7वां पुरुष था, उसके हिनोक ने भविष्यवाणी की थी। क्या की भविष्यवाणी की थी? पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने। यहूदा की पत्री पहला अध्याय 14 पद। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके हाँ। विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों पवित्र के संग आया। तो यहाँ पे जो प्रभु के लोग हैं वे लोगों के साथ यीशु आने वाला है। तो हम जो प्रकाश के पहला अध्याय 7 पद में पढ़ा कि देखो बादलों पे, बादल यानी ये बादल नहीं जो हम देखते हैं पानी वाला, बरसात आता है वो वाला बादल नहीं, पर लोग जो है, समूह जो लोग है, विश्वासी लोग है, संत लोग है, लाखों लोग है जो मसीह यीशु को पहचानते मानते, उनकी बात का जिक्र किया गया है। बादल उनको कहा गया है। प्रकाश वाक्य 14 अध्याय 14 पद में जो पढ़ा,
सफेद बादल, उजला बादल मैंने देखा। तो यीशु के पास उजला बादल में वो आ रहा है, ये हम देखते हैं। तो वो गवाहों का बड़ा बादल है। और तीसरी बात देखते हैं, मत्ती 24वां अध्याय 30 पद। तब यीशु मसीह ने कहा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई चिन्ह देगा, दिखाई देगा आसमान में, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ में और ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आकाश आते के देखेंगे। बादल, यहाँ पे शब्द है आकाश के बादलों पर वो आएगा। तब संसार के लोग क्या करेंगे? जो प्रभु के लोग हैं वे अपनी छाती कूटेंगे और रोएंगे। तो कब रोएंगे? जब ये बादलों पर, ये आकाश का, आसमान का बादल पे होके वो आएगा। 30वां पद। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, हाँ, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, हाँ, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आकाश आते के देखेंगे। बादल, बोलो आकाश के बादल। आकाश के बादलों के संग जब आएगा तब लोग छाती क्या करेंगे? पीटेंगे, कूटेंगे, दुखी हो जाएंगे, पीटेंगे, छाती पीटेंगे। हिंदी में, गुजराती में होता है कूटेंगे, गुजराती हिंदी में होता है पीटेंगे। तो जब वो बादलों में, कौन सा बादल लिखा है? आकाश के बादल में आएगा। प्रभु यीशु, जो मसीह लोग भाई बहन है, इनको ये बात जाननी है, प्रभु यीशु एक बार प्रकट होगा और दूसरी बार आएगा। 2 बार ये होने वाला है। आसमान में वो दिखाई देगा, सिर्फ दिखाई देगा, पर वो आएगा नहीं। दिखाई देगा किसके लिए? जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह भाई बहन है, जो पत्रस, पौलुस, यूहन्ना, ऐसे संत लोग जो संसार में मसीह भाई बहन है, पवित्र लोग हैं, जो यीशु को अच्छी तरह से पहचानते, अपना जीवन अर्पित कर दिया है, वैसे लोगों को लेने के लिए वो आसमान में दिखाई देगा। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 17 पद में लिखा है, पौलुस कहता है, हम जो जीवित है हम उठा लिए जाएंगे। पौलुस कहता है हम लोग उठा लिए जाएंगे और बादल में उसको मिलने के लिए चले जाएंगे। 14 पद, 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हम बचे रहने वाले जो है, उनके साथ बादलों पर उठा लिए उनके जाएंगे। साथ, किसके साथ? जो बादलों में आने वाला है, तो वो कोई किसी को लेके आने वाला है हमें लेने के लिए। उनके संग हमें भी उठाया जाएगा और हम कहाँ मिलेंगे अपने प्रभु को? कि हवा में प्रभु से मिलें। बादलों में, हवा में हम प्रभु को मिलेंगे। तो प्रभु अकेला नहीं आ रहा है, पर उसे हम देखेंगे। 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, आप अनजान मत रहो जो सो गए मसीह भाई बहन, अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, दूसरे लोग तो शोक मनाते हैं, हमारा क्या होगा ऐसा सोचते हो आप, जिन्हें आशा नहीं। उनको तो आशा नहीं है। 14 पद। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हो गया है, कि हम यीशु विश्वास मरा करते और हैं, जी भी उठा, वो जी भी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। उन्हें को भी लेके आएगा। तो यीशु अकेला नहीं आ रहा है। विश्वास की जो बड़ी भीड़ है, जो उजाला है पाया हुआ जो संत है, और जो हमने बात पढ़ा कि गवाहों की जो भीड़ है, उनको लेके आएगा, और जो वो समय जीवित रहने वाले उनको उठाकर ले जाएगा। तो प्रभु आने वाला है, पर प्रकट होगा। मसीह भाई बहन क्रिश्चियन जो लोग हैं, उनको उठाने के लिए वो आसमान में दिखाई देगा। तो तब लोग शोक नहीं मनाएंगे, तब लोग छाती नहीं पीटेंगे, तब लोग सारे यीशु को नहीं पहचानेंगे, वो बात नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रभु आने वाला है वो दिखाई देगा। और किसके संग आने वाला है? तो जो बादल पर आने वाला है।
यीशु मसीह दो बात बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक गवाह के साथ आने वाला है, वो दिखाई देगा, और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो जब आएगा तो तीन चिन्ह हमने जो पढ़े प्रकाश के 1:7 में, वो बादलों पे आएगा, पर वो आकाश के जो सारे दूत है उनके साथ आने वाला है, और तब सब लोग अपनी छाती को पीटेंगे। मत्ती 24वां अध्याय 30 पद। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, आकाश में दिखाई देगा, दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, हाँ। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। तो बादलों पर, आकाश के बादल, यहां शब्द है आकाश के बादल। वो आकाश के बादल कौन है? तो आकाश में जो फरिश्ते दूत रहते हैं उनके संग जब वो आएगा, वो होगा प्रभु का सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन। पर पहले ही प्रकाश में प्रभु जब हमें देखेंगे, हम उसे खाली देखेंगे, उसको सिर्फ वो आकाश में दिखाई देगा बादलों पर, यानी संतों के साथ, तब चर्च उठा लिया जाएगा। और जो 7 साल का कलेश है उसके बाद वो दिखाई देगा किसके संग? वो दूतों के संग आएगा। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 10 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल, हम यानी चर्च के लोग, हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने, हम मसीह के आगे खड़े रहेंगे, न्यायासन होगा, के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। तो जब यीशु मसीह दिखाई देगा तब कौन उठेगा, कौन न उठेगा, वहीं पे न्याय हो जाएगा। तो मसीह आने वाला है, वो दिखाई देगा। यहाँ पे शब्द है 5 अध्याय 10 पद में, हम सब उसके आगे दिखाई देंगे। कोलोसी 3 अध्याय 4 पद, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, हमारा जीवन है, हमें जीवन देने वाला है, हम मर जाएंगे, हमें जीवित करेगा, शरीर मर जाएगा, उसको बदल देगा। तो वो जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित, तुम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे कि सचमुच तुम्हें लेने आया है। देखो देखो वो लेने आया है। तुम भी प्रकट हो जाओगे कि तुम ही वही चर्च के लोग हो। तो जब वो प्रकट होगा तो वहां पे प्रकट हो जाएगा कौन मसीह का है, कौन मसीह का नहीं है, कौन गया, कौन रह गया, ये होगा। 1 तीमोथी 6 अध्याय 14 पद, फिर से प्रकट की बात की गई है। प्रभु प्रकट होगा, आएगा नीचे नहीं, पर प्रकट होगा बादलों में। और कौन से बादलों में? गवाह का बादलों में। जो सारे प्रभु के लोग यहाँ पे रहे, उनको उठाने के लिए वो प्रकट होगा। 1 तीमोथी 6 अध्याय उसका 14 पद, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक, तीमोथी आज्ञा देता हूं, हमारे प्रभु जो प्रकट होने वाला है, इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। आमीन। जब तक वो प्रकट न हो तब तक तू अपने आप को निष्कलंक और पवित्र रख। तो जो कलीसिया है वो उसके प्रकट होने की इंतजार करती है, नहीं कि आने का। आने का जो इंतजार करते वो बात अलग है। वो जब आएगा तब आपको छाती पुटना किटना जो है वो होगा, पर नहीं, हमें वो आना नहीं चाहिए। प्रभु हमें सिर्फ प्रकट होना चाहिए, जिससे हम भी उसके आगे प्रकट हो जाए। 2 तीमोथी 4 और 8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। कौन से दिन देगा? और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो सारे उसका इंतजार करते हैं, जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आप कब प्रकट हो जाए, कब प्रकट हो जाए। तो प्रकट होने की बात है, आएगा नहीं। आएगा तो दूसरे राउंड में, पर प्रकट होगा तब बोले मुझे न्याय का सिंहासन, मुझे प्रभु से मुकुट मिलेगा, इंसाफ होगा, धर्म का मुकुट मैं पाऊंगा। मैं अपनी छाती को नहीं पीटूंगा, पर मुझे जब वो प्रकट होगा हम आसमान में उठा लिए जाएंगे जो जीवित है। तीतस 2 और 13, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं। बाट किसकी देखते हैं? प्रकट होने की, आने की नहीं। पर
चर्च जो है वो उसका प्रकट होना इंतजार करते, कब वो प्रकट हो। जैसे वो प्रकट होगा, चर्च के जो यानी पौलुस, पतरस, ऐसे जो पवित्र लोग हैं, मान लो आपका नाम पतरस होगा तो आप जाओगे, ऐसा नहीं है। आपका नाम पौल होगा तो आप जाओगे, ऐसा नहीं है। पर जो सचमुच कलीसिया में प्रभु यीशु से प्यार करते हैं और जो अपने आप को ऐसे तीतस तिमोथी के समान आज्ञाकारी करते हैं और इंतजार करते हैं, जो प्रकट होने का इंतजार करते हैं, उनके आगे वो प्रकट होगा। और जो धर्मी लोग हैं, विश्वास में बने हुए, उनको वो मुकुट भी देगा। तो चर्च जो है, कलीसिया जो है, उसके प्रकट होने का इंतजार करते हैं। हिब्रानी 9 अध्याय 28 पद में लिखा है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, अच्छी बात है, हो गया हमारे लिए। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग बाट जोते हैं, राह इंतजार करते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। वो दिखाई देगा, प्रकट होगा। तो जो उसका इंतजार करते हैं, अपने आप को प्रभु के आने के समय उद्धार पाना चाहते हैं, वे उसका इंतजार करते कब वो प्रकट हो, कब वो दिखाई दे। तो चर्च वो यीशु को देखना चाहता है, किसके संग? बादलों के ऊपर। कौन से बादल? कौन सा लोग? कौन से लोग? जो लोग प्रभु के पहले से है, और जो लोग गवाह है, और जो पहले प्रभु के संग है, उनको भी वो लेके आएगा। यीशु मसीह प्रकट होगा और हम उसके संग उठा लिए जाएंगे। तो यहां पे लिखा है दूसरी बार प्रकट होगा धर्म मुकुट देने के लिए। जब प्रकट होगा तो जो उद्धार का इंतजार करते, कब मेरा उद्धार हो, कब मेरा तारण हो, ये इंतजार करने वाले जो कलीसिया चर्च के लोग हैं, आसमान में देखते रहते हैं, वे दूसरी बार यीशु को आसमान में देखेंगे। तो चर्च जो है वो इंतजार करता है, कलीसिया यीशु का प्रकट होना इंतजार करता है। फिलिपी 3 और 20 पद में पौलुस कहता है, हमारी जो नागरिकता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक हमारा देश तो स्वर्ग में है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से उसकी बाट देखते हैं। वहां से आने वाला है, जहां के हम वतनी है। 21वां पद, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा वो बदल देगा और अपने महिमा समान हमें महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। उसको जैसा चाहता है, पसंद है, वैसा बना देगा। कब? हम इंतजार करते, कब? हम उसको जब प्रकट होते हुए देखेंगे। तो प्रभु आ रहा है, बादलों पर आ रहा है, अपने लोगों को ले जाने आ रहा है। आएगा, जो इंतजार करते हैं उद्धार पाने के लिए, उनको ले जाएगा। और जो अपने शरीर को लिखा है कि महिमा समान हो जाए, उसका इंतजार करते, उनके लिए भी वो आएगा। हम यहाँ के नहीं है, हम तो आसमान के वतनी है, हम स्वर्ग के देश के लोग हैं। आमीन। तो हम यीशु का इंतजार करते, प्रकट होने का इंतजार करते। यदि वो आएगा धरती पर तो क्या करेगा? यहाँ आके क्या करेगा? लोग पे जो छाती तोड़ेंगे, पीटेंगे, ढोल पीटते, ऐसा नहीं। उद्धार करने के लिए वो प्रकट होने वाला है। जो धर्मी लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए वो प्रकट होगा। कई लोग देखेंगे, कई लोग नहीं देख पाएगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 7 पद में लिखा है, देखो मैं शीघ्र ही आता हूं, मैं जल्द आता हूं। धन्य है जो ये सारे वचन को याद रखते हैं या फिर उसके अनुसार चलते हैं। 7वां पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र जल्दी आ रहा हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है, जो मानता है। तो जो इंतजार करते हैं, संसार के लोगों को नहीं पता है यीशु आ रहा है, नहीं पता है यीशु प्रकट होने वाला है, क्यों आ रहा है वो भी नहीं पता है, क्यों प्रकट होने वाला है वो भी नहीं पता है। पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, पौलुस, पतरस, बाइबल के जैसे संत है, वे लोग इंतजार करते हैं
इसीलिए यहां पे लिखा है कि धन्य है वे है जो इस पुस्तक की इस भविष्यवाणी पुस्तक की की बातें भविष्यवाणी मानता को है। मानते हैं। आमीन। तो क्रिश्चियन लोग, चर्च के लोग, वे इंतजार करते, इसीलिए बाइबल को जो भविष्यवाणी है उसका इंतजार हो, पूरा पूरा हो, इसलिए इंतजार करते। कलीसिया को प्रभु यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। मैं आ रहा हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। तो मैं मुगट तुझे देने को आ रहा हूं, तुझे मान देने के लिए आ रहा हूं, तुझे बदलने के लिए मैं देख आ रहा हूं। पर वो आएगा नहीं, वो प्रकट होगा। पर कहता है मैं आऊंगा और अपने जो भीड़ है, जो सारे प्रभु के लोग हैं, गवाह लोग हैं, उनके संग में आ रहा हूं और तेरा मुगट कोई ले न ले। तो चर्च जो है वो इंतजार करता है। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 12 पद, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। तो जो मसीह भाई बहन है उनका ही यीशु मसीह न्याय करेगा, बाहर के लोगों का न्याय नहीं करता है। जो कलीसिया में है लोग, उनका ही प्रभु न्याय करता है। यूहन्ना 14 अध्याय 3 पद में प्रभु ने अपने चेलों को कहा, देखो मैं वापिस आने वाला हूं, और मैं कब आऊंगा, जब तुम्हारे लिए मैं घर तैयार कर दूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूं, तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा जहां मैं हूं, जिससे आप भी वहां रहो। और, प्रकाश यूहन्ना 14 अध्याय 3 पद। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले तो जाऊंगा। मैं आऊंगा, धरती पर नहीं आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, और हम मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे। हम वो भी आएगा वहां से बादलों पे, हवा में, हम भी यहां से खड़े हो गए उसको मिलने के लिए हवा में, और वो हमें लेके जाएगा। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं प्रकाश के 14 अध्याय में, मैंने देखा, बड़ी भीड़ देखा, उसमें क्या देखा, मैंने सारे जो बादल देखे वे प्रकाश, उजाला, सफेद बादल की भीड़ देखी, उसके बीच में वो मनुष्य पुत्र को मैंने देखा। आमीन। तो हम जब उठा लिए जाएंगे, वहां से भी आने वाले लोग हैं यीशु के संग, जो गवाह है, और यहां से भी जो जीवित है, वे सारे मिलेंगे, प्रभु को मिलेंगे। इसीलिए हमने जो पढ़ा पहला थेसलोनिकी 4 अध्याय 13 पद, हम प्रभु को मिलने आसमान में चले जाएंगे। वो कहां पे आएगा, वो बादलों में आएगा, बादलों यानी संतों के संग आएगा। जो पहले गए हैं उनको लेके आएगा, हमें लेने के लिए। आमीन। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 10, हमें क्यों लेने आ रहा है? चर्च के लोग, पौलुस, पत्रस, यूहन्ना जो है बाइबल के संत लोग, उनको प्रभु क्यों लेने आ रहा है? साधारण सामान्य लोगों को नहीं, पर जो सचमुच प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो अपना जीवन को अर्पण कर दिया है, वैसे लोगों की बात है, चर्च के लोगों की बात है। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 10 पद, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारा संसार पे आने वाला है, उससे मैं तुझे बचा रखूंगा, बचा लूंगा। तो प्रभु आ रहा है जिससे हम कलेश में न जाए। जो बड़ा सताव है, जो पूरी धरती पर, पूरे संसार में लोगों में जो बड़ा आंधी आने वाली है, शैतान और जो मसीह विरोधी है और जो झूठा नबी है, उसके राज्य आने वाले, उससे प्रभु कहता है मैं बचा लूंगा। सारा संसार पे आने वाला है, उससे, घड़ी से मैं तुझे बचा रखूंगा, बचा लूंगा, क्योंकि तूने धीरज रखी है, तूने इंतजार किया है। तो जब प्रभु प्रकट होगा तो वो लेके जाएगा अपने लोगों को। अब जो दूसरी बार जो आने वाला है, उसका बाइबल में कहा है, वे लोग रह जाएंगे जो लोग, जैसे यीशु मसीह ने बात कही कि देखो 10 कुमारी थी, 5 बुद्धिवन थी, ज्ञानी थी, उनको लेके गए। जो 5 मूर्ख थी वो रह गई। तो जो रह जाने वाली है वो बाबिलोन या फिर बाबिल की मंडली कहो, जो उन्हें पता ही नहीं है अन्य नया जन्म क्या है, सब कुछ गड़बड़ी में लोग रहे हैं। लगता है मैं सच्चा, लगता है तू सच्चा, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ बात का उनको समझ नहीं है। ऐसी जो कलीसिया धरती पे रहने वाली है, तो वे जो देखेगी प्रभु के जो वचन है वो पूरे हो गए देखेंगे। जैसा जो मसीह विरोधी है, जो
अजगर है और जो झूठा नबी है उनका बड़ा कलेश, उनका बड़ा सताव धरती पर होने वाला है, उसमें ये सारी फंस जाएगी। और 7 साल के बाद यीशु मसीह आ रहा है, उसकी बात हम प्रकाश के एक साथ में पढ़ते हैं। तो 7 साल बीतने के बाद, कौन से 7 साल? अजगर या शैतान इब्लिस का वो मसीह विरोधी कहो, या फिर उसका दूसरा बाइबल में हम पढ़ते हैं कि स्वापद या फिर पशु उसका, और जो झूठा भविष्यवक्ता है, नबी है, उसका राज रहेगा 7 साल में। उसके बाद लोग पश्चाताप करेंगे कि हमने गलत किया है। वे जान लगे हमने जिसको छेड़ा, जिसको हमने इनकार किया, ये वो है। और सब लोग तब परेशान हो जाएंगे। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 15 पद। यहां धरती पर ऐसे भी लोग रहेंगे जो लोग ऐसा मानते होंगे कि हम सच्चे मसीही है, हमें दुख उठाना है। ऐसे लोग भी रहेंगे पृथ्वी पर। देख मैं चोर के समान आता हूँ, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है धन्य तो वे है जो जाग गई है, जागते हैं, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है हाँ। कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। तो प्रभु आने वाला है कैसे? चोर के जैसे। तो ये जो लोग हैं उनके लिए चोर समान होगा कि प्रभु आ गया और हम तो तैयार ही नहीं है। मत्ती 16 अध्याय 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। तो प्रभु जब आने वाला है वो किसके संग आने वाला है? स्वर्ग दूतों के साथ आने वाला है। तो ये जो प्रकाश तक एक साथ में पढ़ा वही है कि प्रभु आएगा, वो स्वर्ग दूत के साथ आएगा, और जब आएगा तब धरती के लोग छाती पीटेंगे। मत्ती 25 अध्याय 31 पद। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो प्रभु जब आएगा तो लेने नहीं आएगा। क्यों? वो आएगा दूतों के संग आएगा। क्यों दूतों के संग आएगा? तो मत्ती 24:14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो अंत तब आएगा। लूका सुसमाचार 23 अध्याय 42 पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो प्रभु का राज्य धरती पर होगा, ये बाइबल कहता है। और ये जो चोर था उसने भी कहा, प्रभु तो अपना जब राज्य में आए मुझे याद रखना। 1 Corinthians 15 अध्याय 24 पद। जब प्रभु आएगा, धरती पर आएगा, उसका राज शुरू हो जाएगा, 1000 साल का राज शुरू हो जाएगा। 24वां पद। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके हाँ। राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। तो सब जो संसार में अधिकार चलते हैं, जो शैतान ने व्यवस्था बनाई है, सबको तोड़ देगा। तो यही बात है। पहला जो प्रकाश के 1:7 में हमने जो पढ़ा, देखो वो बादलों पे आ रहा है। वो कौन से बादलों पे? गवाहों के साथ नहीं, लेकिन जो दूत है उनके संग वो आएगा। तब धरती के जो लोग हैं वो पश्चाताप करेंगे, अपने जो काम किए हैं, स्वापद उस पशु की आराधना किए और मूर्त बनाई है, वो सारे लोगों को प्रभु उनको पश्चाताप होगा। 14 अध्याय प्रकाश वाक्य उसका 14 पद। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, हाँ। जिसके सिर पर सोने का तो मुकुट। आ नहीं रहा है, बैठा है। तो ये जो चर्च के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जो गवाह है, वे सारे वहां पूज जाएंगे। और यहां पे लिखा है, मैंने उजला बादल सफेद बादल देखा और बीच में यीशु मसीह को बैठे हुए देखा। उसके हाथ में क्या है? चोखा हसुआ है। उसके पास हसुआ है। ये हसुआ क्यों है? तो वो हसुआ के संग दूतों के संग नीचे आएगा। देखो 16 पद। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवलीन की गई। तो सबको काटा गया। ये जब आएगा यीशु मसीह अपने हंसले के क्या है
हसुआ हसवा, हसुआ हसुआ मत दे, मैंने हसवा ना दे, ऐसा है। तो हसुआ यानी वो जो होता है तातरडू, सब भाषा में अलग अलग बोलते हैं हसवा। तो वो हसवा उसके हाथ में था, उसने जब डाला तो धरती की जो फसल उगी थी, लोग थे, उनको काटा गया। मत्ती 13 अध्याय उसका। प्रभु ने वहां पे दृष्टांत कहा, एक जन ने अपने खेत में अच्छे बी बोए, पर शत्रु आया, खराब बी डाल के चला गया, दोनों फसल बड़ी उग गई, बढ़ने लगी। तब वो मालिक को पता चला, लोगों ने आके कहा, तूने तो अच्छे बी बोए थे, गलत बोए, गंदे बी कहां से आ गए? बोले दोनों को होने दो, तब मैं क्या करूंगा, एक समय को मैं अपने दूतों के संग दूतों को भेजूंगा हसिया चलाने के लिए। क्या लिखा है 39 39। जिस बैरी ने मत्ती 13 उनको अध्याय 39 पद। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। हाँ। कटनी जगत का अंत है कटनी जगत का अंत है, और काटने वाले स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत है, वे आएंगे। और सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। तो ये अंत में होगा। तो प्रभु आ रहा है, प्रकाश 19 अध्याय 14 पद, प्रभु आ रहा है ये भीड़ को लेके, ये बादलों पर, बादल कौन है? तो ये है सारे दूत। 14 पद, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों स्वर्ग पर की सेना सफेद घोड़ों पे सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हाँ 15 पद, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। हाँ वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का जो क्रोध है वो दिखाई देगा जब यीशु मसीह आएगा। अपने लोगों को लेके नहीं, तलवार ले नहीं है, ले लो तलवार, चप्पा नहीं ले लो, बंदूक ले लो, राइफल ले लो, चलो नहीं, जो स्वर्गदूत है उनके संग आएगा। और तब लोग परमेश्वर का जो क्रोध को गुस्सा है वो देख पाएंगे। मत्ती 25 अध्याय 31 पद, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। तो जब वो स्वर्गदूत के साथ आएगा तो यीशु आएगा। क्यों आएगा? लेने नहीं, वो आएगा धरती पर किसके संग? वो दूतों के संग आएगा। और ये दूत जो है वही परमेश्वर का जो क्रोध है उसको, भविष्यवाणी है, उसको पूरी करने के लिए वे सामर्थ्यवान है। 16 अध्याय प्रकाशित क्या उसका 15 पद, देखो मैं चोर की नाई आ रहा हूं। पहला थेसलुनीकी 5:2 पद में भी पढ़े, तब पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें लिखता हूं। तुम्हें तो सब पता है, पौलुस कहता है तिमोथी के लोग, आपको अच्छी तरह से पता है कि परमेश्वर जो वचन है वो कैसा पूरा होगा। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, आप चर्च के लोग तो ठीक जानते ही हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, इसलिए पहली वचन पढ़ते, पहले वचन में लिखा है आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला वचन, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। कुछ लिखने, मैं तुम्हें कुछ लिखाऊं, लिख के बताऊं, ये कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप पहले से भली रीति से जानते ही हो कि प्रभु, हमें तो जानते ही है, पर जो नहीं जानते उनके लिए चोर की नाई है। हम तो जानते ही है, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो चोर जैसे आता है वैसा वो दिन होगा। तो हम तो प्रकट होने की बात कर रहे हैं। जब वो दूसरी बार आएगा तो वो ऐसा होगा, लगेगा लोगों को अब तो पूरा जमाना शैतान का ही चलेगा, अब तो अनंत तक ये पशु ही राज करेगा। ऐसे लगता है कि अभी कोई अंत नहीं होगा, ये झूठा नबी भी चलाए, ये चलता ही रहेगा। कई लोग कहते हैं सतयुग आएगा, लंबा चलेगा, तो वो सतयुग उनके लिए होगा। पर अचानक प्रभु आके खड़ा हो जाएगा, तब लोग कहेंगे ये कहां से आया। दूसरा पत्रस 3:10, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। हाँ उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, हाँ, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन।
यही प्रकाश 14 अध्याय 19 पद में भी हमने जो पढ़ा कि प्रभु जब अपने स्वर्गदूत के साथ आएगा तब परमेश्वर का क्रोध गुस्सा संसार के लोग जो पश्चाताप नहीं किया है, जो लोग गलत किया, जो लोग ने ये पशु की या फिर स्वापद जो है या फिर जो झूठा मसीह है, मसीह विरोधी है, उसका जिन्होंने ग्रहण किया है उनको प्रभु देख लेगा। 19 और 20 पद। प्रकाशित वाक्य 14 और 19। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया हाँ और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। हाँ, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए और सबको काटा गया। रसकुंड में से इतना लहू निकला इतना लहू कितना निकला? कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। इतना सारा लहू बहाया गया। तो जब प्रभु आएगा स्वर्गदूत के संग तब ये पापियों को देख लेगा। दानियल 7 और 13 पद में पुराने नियम में यदि हम देखें तो दानियल को एक दर्शन हुआ था, रात को दर्शन हुआ था। उसने क्या देखा? उसने बादल देखा, बादलों पर यीशु को आते हुए देखा। वो बात है वहां पे। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। आकाश के बादलों, आकाश के बादल, बड़ी भीड़ की बात नहीं लिखी है। आकाश का बादल यानी वो जो आएगा दूतों के संग आएगा। ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। मत्ती 24 अध्याय 30 पद में ये इज़राइल के लोगों के लिए बात है कि वे लोग जब आसमान के जो बादल है, आकाश के बादल के संग यीशु को आते हुए देखेंगे तब इज़राइल के लोग पश्चाताप करेंगे या कहेंगे, रोएंगे। 24-30। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई हाँ। देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी महिमा और बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो जब वो आएगा लोग रोएंगे उसको देख के। यहाँ पे जो हम 3 बातें देखते हैं प्रकाशित के 1 अध्याय 3 पद में, वो बादलों के पे साथ आएगा और जी लोगों ने छेदा है यीशु को, क्रूस पर क्रूसित किया है, जो लोगों ने यीशु का इनकार किया है वो तो इज़राइल के लोग हैं। तो इज़राइल के लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:7। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हाँ। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे बादलों देखेंगे। के पास साथ आएगा। आंखों ने जो देखा है, हर एक आंख जो लोग ने देखा है, तो वो कौन है? वो इज़राइल के लोग हैं। वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे वे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। आमीन। तो कौन देखेगा? ना 3 बात देखते हैं कि वो आएगा, चिन्ह है बादल के साथ। दूसरी बात, जिन्होंने छेदा है वे लोग। यरूशलेम के लिए प्रभु ने कहा, लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसका 32 पद। प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम की लड़कियां, बेटियां, आप क्यों मेरे लिए रोते हो? आप खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए रोना, क्योंकि ऐसा समय आएगा उन लोगों ने मुझे नहीं ग्रहण किया है, उनका क्या हाल होगा। तो वे अपने छाती पीटेंगे। जकारिया 12 अध्याय का 10 पद। ये भविष्यवाणी जकारिया को की गई थी कि प्रभु आएगा, फिर से आएगा, बादल पे आएगा, दूतों के संग आएगा। वो बात है 10 पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाला आऊंगा, लेकिन अनुग्रह यरूशलेम के रहने वाले पर करूंगा। अनुग्रह करने वाला और प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा उंडेलूंगा। वे लोग कहेंगे यहोवा के नाम पे प्रार्थना करेंगे, उद्धार पाएंगे। इनको समझ ये आएगी। और तब वे मुझे ताकेंगे, मुझे देखेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते तो हैं। प्रभु जब आएगा तो हम नहीं रोएंगे। क्यों?
हमने नहीं छेदा है, नहीं उसको दुखी किया है, नहीं क्रूसित किया है। ये इज़राइल के लोगों ने कहा उसे क्रूसित करो, उसे मार दो। तो इज़राइल के लोगों पर प्रभु ऐसा अनुग्रह करेगा कि वे लोग रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, दुखी होंगे। और जैसा मान लो अपने बच्चे को मारा हो वैसा उनको लगेगा, और वे लोग प्रभु को पहचानेंगे। तो यहां जो बात हमने पढ़ी है कि वो बादलों पे आ रहा है, और जिन्होंने उसे छेदा, दुखी किया, वे देखेंगे। और तीसरी बात, सारे कुल जो है वे रोएंगे। तो यदि ये भविष्यवाणी पूरी होती है तो समझ लो वो आ गया। आमीन। वो जब धरती पे आएगा उसकी बात है, तब उठा लिए जाएंगे, बात नहीं है। लोगों को मुकुट मिलेगा, ये बात नहीं है। चर्च के लिए अलग बात है, इज़राइल के लिए अलग बात है। इज़राइल के लिए तो प्रभु जब आएगा उनका उद्धारक बचाने के लिए आएगा। संसार के लोग तो उसका क्रोध देखेंगे। पहला करंथी 15 अध्याय 23 पद में 1000 साल होने के बाद, 1000 साल का राज होने के पहले, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से हाँ, पहला फल मसीह, पहला मसीह उठा, जैसे फिर मसीह के आने पर उसके लोग उठाए जाएंगे, जीवित किए जाएंगे। आमीन। तो जो मसीह में है वे सारे जीवित हो जाएंगे। वो आने के समय की बात की गई है। तो प्रभु प्रकट होगा चर्च के लिए, दूसरी बार आएगा अपने लोगों इज़राइल के लिए, तब वे छाती पीटेंगे, तब इज़राइल के लोग दुखी होंगे और उनको विनती की आत्मा मिलेगी, प्रार्थना करेंगे, यहोवा के नाम में विनती करेंगे। और भविष्यवाणी योएल की पुस्तक में लिखी है, वो रोमन के पत्र में लिखा है, वो जो भविष्यवाणी है 10 अध्याय 13 पद में, और योएल 2 अध्याय उसका 28 पद में, माफ करो 32 पद में, कि उद्धार होगा ये इज़राइल का। आमीन। पर दूसरों के लिए तो जो दूत के संग वो आने वाला है, वो प्रभु जो लोग ने मूर्ति पूजा की है या फिर स्वापद को माना है, पशु की पूजा की है, या शैतान इब्लिस को भी माना है, धरती पे आने वाला है। वो उसका राज में जो लोगों ने उसको आगे झुके, उनका प्रभु नाश करेगा। आमीन। तो ये था प्रकाश के पहला अध्याय 7वां पद, देखो मैं आ रहा हूं। देखो वो आ रहा है, 7वें पद में लिखा है, देखो वो आ रहा है। यदि हम कहे तो कहे देखो वो आ रहा है। क्या है? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हम यदि कहे तो कहेंगे वो आ रहा है। आमीन। तो यहां पे लिखा गया है, आप देखो, इज़राइल के लोग, आप देखो वो आ रहा है, और वो आके तुम्हें ले नहीं जाएगा। पर इज़राइल के लोग, आपने उसको छेदा है, दुखी किया है, आप रोगे, अपनी छाती को पीटोगे, और सारे जो कुल है इज़राइल के लोग, वे उसके लिए दुखी होंगे और कहेंगे जैसा हमारा बेटा मर गया, मार दिया हमने, वैसा उनको लगेगा, और विनती का आत्मा आएगा और वो प्रार्थना भी करेंगे। आमीन। तो ये एक सच्चाई है कि यीशु मसीह आ रहा है, पर हमारे चर्च के लिए ये सच्चाई है कि वो बादलों में दिखाई देगा, प्रकट होगा, और हम उसको देखेंगे और हम उसके संग चले जाएंगे। आमीन। तो ये हम विश्वास करते, सब संसार में लोग हैं जो अपने अपनी विश्वास बनाए रखे और विश्वास में चलते हैं। हमें चर्च के साथ चलना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते धन्यवाद, ये बातें जो साफ साफ बताई गई, सिखाई आपने, और प्रभु ये वचनों से हमने जो सुना, समझा, और प्रभु विश्वास किया है, और हमारी आंखों को, मनों को खोलो, जिससे हम साफ ये बातों को समझ पाए। और प्रभु जुड़े हुए भाई बहनों को सहाय करना, जो गलत शिक्षाएं चलती है सारी खत्म हो जाए, उनके सिखाने वाले का भी अंत हो जाए, और प्रभु आपके राज्य की वृद्धि हो, सच्चाई फैले, ये प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ संगति में जुड़े हुए ये बातें सुनने वाले, विश्वास करने वाले हर एक का भला हो। पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करो,
और संगति में बनाए रखो। जैसे तीमोथी को कहा गया, तू इंतजार करता है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं है, हमारा स्वर्गीय घर है और हम स्वर्ग के वतनी है। वहां से वो यीशु आ रहा है हमें लेने के लिए और हम आसमान में उसको मिलेंगे। प्रभु ये सारी बातें जो आपने हमें वचनों से बताई है, हम इंतजार करते हैं और हमें धर्म का मुकुट मिले, जीवन का मुकुट मिले और प्रभु बदला मिले। आपके अनुग्रह में जो जीते हैं, विश्वास में बन के चलते हैं। और प्रभु हम इंतजार करते हैं, दूतों के संग आओ वो नहीं, पर आप जो संत है, आपके लोग, जो बड़ी भीड़ है गवाहों की, उसके संग आप हमें लेने आओ और हम देख पाए और आपके संग चले जाए, जिससे हम ये कलेश आने वाला संकट, बड़ा संसार पे आने वाले जो बड़ी महा बीमारी, महा दुख का जो समय है, उससे आप बचा लेना। हमें ये प्रार्थना है पिता, हर एक मेरे भाई बहनों को बचा लेना, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। और प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। वकास माना आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपका राज्य जैसे आसमान में धरती पे पूरी हो जाए। में देना जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया, इसी साहब हमें क्षमा करो, पर मत आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरे भाई